पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है। मैं आज चर्चा करेंगे के पाठक की। देखिए, के पाठक की विदाई भले ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हो गई, लेकिन जिस विभाग में के पाठक की एंट्री हुई है, भूमि राजस्व सुधार विभाग, इस विभाग को भी क्या के पाठक सुधार देंगे? देखिए, के पाठक पर कई आरोप शिक्षा विभाग में जब रहे थे तब लगा। शिक्षकों की नाराजगी भी खूब बढ़ी थी, शिक्षक उनके प्रति आक्रोशित थे। लेकिन जिस तरीके से एक एक नियम कानून शिक्षकों के प्रति वो लगाते थे, इससे शिक्षा जगत में हड़कंप आ गया। कई जगहों पर विद्यालयों की स्थितियां सुधर गईं, कई जगहों पर बच्चे समय से आने लगे, शिक्षक भी समय से पहुंचने लगे विद्यालय, स्कूलों में ताला समय से खुलने लगा। लेकिन जिस तरीके से उनके छुट्टियों में कटौती की गई, जिस प्रकार से नवनिर्वाचित बीपीएससी से शिक्षक शिक्षिकाओं को परेशान होना पड़ा समय को लेकर, क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी जब ठंड के मौसम में शिक्षिकाएं अंधेरे में अपने गंतव्य स्थान तक जाती थी तो काफ़ी नाराज़ होकर वीडियो भी बनाया करती थी और ये कहती थी कि भाई, इस तरीके से तानाशाही रवैये में हम पढ़ा नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार कभी पहले के पाठक का समर्थन किया करते थे, लेकिन जब उनके प्रति शिकायत लगातार मिलने लगी तो नीतीश कुमार ने अंततः फैसला किया कि के पाठक का विभाग ही बदल दिया जाए। लेकिन के पाठक जिस विभाग में जाते हैं वहाँ हड़कंप मच जाता है। कल हमने बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से भी बातचीत की तो उन्होंने कई खुलासे किए। नवल किशोर यादव ने कहा कि के पाठक स्कूल में बेंचों के पैसे को मनमानी तरीके से इस्तेमाल करते थे। शेड जो स्कूल में बनते हैं, उस शेड के ऊपर में कई तरीके के पैसे की जो है वो फिजूल खर्ची हुई है। उसमें उन्होंने ये आरोप उनका था कि के पाठक कई जगहों पर पैसे खा रहे थे। हालांकि ये कहाँ तक सच्चाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन के पाठक जिस भी विभाग में गए हैं वहाँ के अधिकारी परेशान तो थे ही, वहाँ पर कर्मचारी भी परेशान हो गए। मद्य निषेध विभाग, उसके अलावा मद्य निषेध के अलावा हमने उनकी चर्चा मद्य निषेध विभाग से ही हुई थी, उस विभाग में भी कुछ नहीं हो पाया। मद्य निषेध विभाग में भी शराब की वैसे ही डिलीवरी होती थी, वैसे ही खूब तांडव मचता था, वो भी स्थितियां हमने देखी। मद्य निषेध विभाग में ड्रोन लगाए गए, कई तरीके के पैतरे आजमाए गए शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। के पाठक ने इतना ही नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने अपने अधिकारियों को तक को गाली दे दिया, बिहार की जनता को गाली दे दिया, जिसका वीडियो वायरल होने लगा। अंततः मद्य निषेध विभाग से उनका तबादला शिक्षा विभाग में किया गया। अब शिक्षा विभाग में आते हैं तो सबसे पहली लड़ाई उनकी शिक्षा मंत्री से ही हो जाती है। शिक्षा मंत्री और उनके बीच जो वाक्य युद्ध था उसकी तस्वीर आप सभी ने देखी। उसके अलावा के पाठक शिक्षकों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, के पाठक तो राज्यपाल से भी भिड़ गए। विश्वविद्यालय महाविद्यालय के वीसी तक भी के पाठक से परेशान रहे। कई वीसी का तो पेमेंट तक रुक गया था। कई कॉलेजेस में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल नवल किशोर यादव की तरफ से एक बड़ा अच्छा बयान दिया गया। के पाठक कर तो रहे थे सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या कभी वो पढ़ाई की बात करते थे? क्या कभी उन्होंने कहा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय में कभी चर्चा उन्होंने की क्या? कभी ये समीक्षा बैठकर किया कि कितने दिनों में सिलेबस को ख़त्म कर देना है, कितने दिनों में बच्चों को परीक्षा ले लेना है? इस बारे में कभी तो उन्होंने चर्चा ही नहीं की। हमेशा शिक्षकों को बदनाम किया, हमेशा शिक्षकों पर तानाशाही रवैया अपनाया। शिक्षा मंत्री के साथ कभी आज तक वो बैठे नहीं, सिर्फ अपना रवैया चलाते थे। अंततः के पाठक के छुट्टियों को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुए, काफ़ी विरोध हुआ, नीतीश कुमार के भी बातों को के पाठक ने काटा। अंततः के पाठक की छुट्टी शिक्षा विभाग से ही भी कर दी गई। अब आते हैं भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में। इस विभाग में भी के पाठक के आने की वजह से एक तरफ तो लोग खूब मज़े ले रहे हैं। सोशल मीडिया अगर आप खोल के देखिएगा तो के पाठक पर कई मीम वायरल हो रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें लिख रहे हैं। ट्विटर पे लंबी जो है कमेंट की झड़ी जो है वो लग चुकी है।
अब ये चर्चा है कि कई नियम कानून के पाठक ने भूमि राजस्व सुधार विभाग में आने के साथ ही बदल दिए हैं। इससे जो जमीन माफिया है वो एकदम परेशान है, थर थर काँप रहे हैं। कई दलाल अंडरग्राउंड होने के कगार पर हैं। के पाठक का नाम सुनते ही सीओ साहब की क्लास लग गई है और वो भी अब पुराने पैटर्न पर काम करने आ गए हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। के पाठक का रिकॉर्ड सिर्फ इतना है कि अब तक सिर्फ शिक्षा विभाग में ही कई सुधार हो पाए हैं। बाकी जो विभाग उनको मिले हैं उन विभाग में बहुत ही ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया। अब भूमि राजस्व सुधार विभाग में आए हैं तो जमीन ब्रोकर अपना दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं। के पाठक के तबादले को लेकर सोशल मीडिया पर कई रिएक्शंस भी आए हैं। कई तरह के लोग बातें लिख रहे हैं। बिहार सरकार ने कई अधिकारियों की तबादली की जिसमें के पाठक का विभाग बदला गया और भूमि राजस्व सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। अब के पाठक पर जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर वो देखना बड़ा दिलचस्प है। लोग लिखते हैं कि पाठक जी के जाने से खुश कौन कौन है। आराम करने वाले मास्टर जी, गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा न ले पाए, अमीर तो प्राइवेट में पढ़ाएगा, अयोग्य जुगाड़ू मास्टर जी सुयोजित आयोग की परीक्षा में फेल बंधु, वर्षों का शिक्षा का जंक साफ हो रहा था, सफाई रास नहीं आई तो भुगतो। अब मैं सोचता हूँ कि इन्हें 3-4 महीने शिक्षा विभाग में रहना चाहिए था। बस स्कूल टाइम में 9:30 बजे से 4 बजे तक रहने देते। अभी तो सुधार शुरू हुआ था, सभी तो नहीं लेकिन अधिकांश नियोजित परेशान थे। इसके साथ साथ इन्होंने कई बातें लिखी कि कई जगह तो ये लिखा गया कि ज़मीन ब्रोकर दूसरा जॉब ढूंढने निकल गए हैं के पाठक के तबादले को लेकर। और इसके साथ साथ कई लोग मज़े ले रहे हैं कि ये जिस विभाग में बैठ जाते हैं उसके पदाधिकारी और कर्मचारी का बीपी और शुगर बढ़ा देते हैं। अब बैठकर पगार लो, शिक्षा गया हवा खाने। इसके साथ साथ अब सीओ और हल्का कर्मचारी को ठीक करने की बारी है। इस तरीके के लगातार लोग पढ़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से शिक्षा विभाग में उन्होंने बदलाव किया था उसके बाद अब के पाठक जो हैं वो निकल चुके हैं अपने इस विभाग में, भूमि राजस्व सुधार विभाग में। और जिसके बाद से इनके नाम की चर्चाएं खूब तेज़ हैं कि के पाठक बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। अब देखिए तांडव कैसे शुरू हो रहा है। बिहार में ज़मीन दलालों की खैर अब नहीं है। भूमि सुधार विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि के पाठक पूर्व में अपने अधीनस्थों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद अब जिस तरीके से उनका रवैया रहा है उससे लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। भूमाफिया सावधान रहें। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा है कि भूमाफियाओं की खैर नहीं, सीओ साहब भी परेशान हो जाएंगे। तो ये चर्चाएं के पाठक को लेकर के चल रही हैं। हालांकि इस विभाग में के पाठक कितना एक्टिव रहते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक चर्चा ये भी बता देते हैं कि अभी तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है भूमि राजस्व सुधार विभाग में। तो क्या के पाठक अपनी स्थिति को दर्ज कराएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के चर्चा गर्म में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव और बिहार झारखंड पर तमाम खबरों का सिलसिला लगातार आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।